हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, डीएवी पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू और डेमो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। और झारखंड जोन में जो जोन के था, यानी डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन के बोकारो डिस्ट्रिक्ट को लेकर, मेन बोकारो में जितने सारे डीएवी इस्पात के स्कूल है, सेल के स्कूल है, या फिर डीएवी सेक्टर 4, डीएवी सेक्टर 6, उसका भी ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो आपका जो डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 का है, वो 12/5 और 13/5 को इसका इंटरव्यू का डेट है। वो मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। ये वीडियो जो है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट, चाहे झारखंड जोन से आप बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली हरियाणा साइड से, सबका एक कमेंट ये आ रहा है कि सर, मैंने इंटरव्यू और डेमो दे दिया, लेकिन वहां पर बोला गया मैं एआरओ राउंड तक चला गया, मैं एक्सपर्ट राउंड क्लियर किया, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया सर। उसके बाद मुझे ये बोला गया कि आपको कॉल आएगा, लेकिन किसी तरह का कोई भी अभी तक कॉल नहीं आया है। अब क्या करें? यानी ये जो वीडियो है वो इस कंफ्यूजन को लेकर है कि सर, मेरा इंटरव्यू डेमो हो गया लेकिन कॉल नहीं आ रहा, क्या करें? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो जो बताता हूं उस चीज को फॉलो कीजिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको सेटिस्फाइड आंसर भी मिल जाएगा कि आपका कॉल आएगा कि नहीं आएगा, और साथ ही अगर आएगा तो कब तक आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये जो दोस्तों डीएवी का जो आपने सीबीटी 2026 का एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद जो अभी इंटरव्यू और डेमो का समय चल रहा है, तो अगर आपने अप्लाई किया है तो इंटरव्यू या डेमो दिए ही होंगे। इंटरव्यू डेमो देने के में आपको एक्सपर्ट राउंड क्लियर किए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डेमो होता है, बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का, सबका होता है। तो डेमो राउंड क्लियर किए, उसके बाद एआरओ राउंड यानी प्रिंसिपल राउंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैनेजर मैनेजर बैठे रहते हैं वहां पर, वो क्लियर किए होंगे। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद बहुत लोग यहीं तक आए और चले गए कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ दोनों तक आए हैं और एआरओ राउंड यानी प्रिंसिपल सर लोग के साथ या मैनेजर लोग के साथ, जो भी डीएवी सीएमसी से आए हैं, उन लोगों के साथ आपका वहां पर इंटरव्यू, पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो भाई आने की चांसेस कम है, आपका कॉल आने के चांसेस कम है। और आएगा भी तो फिर थोड़ा लेट लगेगा। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, यानी एआरओ कम प्रिंसिपल राउंड, एआरओ के प्रिंसिपल राउंड तक आप पहुंच गए हैं, जो एक पैनल रहता है, बहुत सारे प्रिंसिपल सर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, और वो एआरओ सर लोग बैठे रहते हैं, आपको कुर्सी दिया जाता है, फिर ये सब सब दोनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर आके बैठते हैं, फिर पर्सनल और प्रोफेशनल पूछते हैं, उसके बाद फिर सिग्नेचर होता है आपके वही पीसी कार्ड में, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका वो पूरा बल्क में। और उसके बाद फिर आपको अलग अलग तरह के, जब यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जब सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका सैलरी डिसाइड यहीं से ऑलमोस्ट सर लोग लिख देते हैं, या फिर स्कूल सैलरी डिसाइड करके वहां से दिल्ली सीएमसी से के अकॉर्डिंग जो सैलरी होता है, टीजीटी पीआरटी पीजीटी का, स्कूल के हिसाब से जो उसके लिए परफेक्ट हो, सुटेबल हो, ठीक है, उस कैंडिडेट के लिए सुटेबल हो, वो चीज आता है, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए, मतलब वो ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। तो इतना ये प्रोसेस होने के बाद दोस्तों यहाँ तक आता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर किसी जोन में 4-5 स्कूल है, और 4-5 स्कूलों का, 5 स्कूलों का एक साथ हुआ, तो बहुत सारा कैंडिडेट हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, और वो सब सारे कैंडिडेट का फिर ले जाना, फिर दिल्ली सीएमसी से वो वहां से अप्रूवल आना, वो सब में टाइम लगता है दोस्तों। इसमें लगभग लगभग 1 से 2 वीक का टाइम लगता है, 1 से 2 वीक का। अगर 1 से 2 वीक तक आप इंतजार करते हैं, तो उम्मीद है अगर आप एआरओ और प्रिंसिपल राउंड तक पहुंचे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल राउंड तक पहुंचे, तो 1 से 2 वीक में आपका कॉल आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 1 या 2 वीक में कॉल नहीं आता है दोस्तों, अगर अभी तक कॉल नहीं आया है और 2 वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर आप इंतजार नहीं करें। और हम तो बोलेंगे 1 से 2 वीक के बाद भी इंतजार नहीं करना है, और उस समय भी नहीं करना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप अलग अलग जगह अपने स्तर पर, जो आपके घर के नियरेस्ट हो, वहां पर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, नौकरी लेना और नौकरी करना दोनों में बहुत अंतर है। मेनली मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, सरकारी नौकरी होता है, गवर्नमेंट नौकरी होता है, तो आप कहीं पर भी चल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कब तक रहना है, कब तक नहीं रहना है, ये सब सब बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए मेरा अपना ये राय है कि कोशिश करें कि अगर बाहर कहीं दूर में हो गया तो ठीक है, लेकिन घर के आसपास अगर वैकेंसी निकल रही है तो वहां पर भी ट्राई करते रहे। अगर वहां हो गया तो आप उधर ही रहे, नहीं तो दूर में फिर आने जाने में आपको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप घर के नियरेस्ट सिटी में, नियरेस्ट टाउन में रहें, और वहां से अपना पढ़ाई करें, और बाकी की चीजें आप अपना तैयारी करते रहें और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें। इस तरह से हो सकता है। बाकी डीएवी अपना है ही, अगर हो गया तो सही समय पे आपका चलते रहेगा, इंक्रीमेंट होते रहेगा। एक वक्त के बाद 3 साल, 4 साल या 5 साल या 2 साल, जैसा रहा वहां का कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड भी कर देते हैं, यानी परमानेंट करने का भी ऑप्शन होता है। कैसे परमानेंट होता है, क्या होता है, कैसे सैलरी होती है, एडहॉक क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होता है, गेस्ट टीचर क्या होता है, सबके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप चैनल पर विजिट करें दोस्तों, और वहां पर वीडियोस में जाकर थोड़ा
स्क्रॉल करें तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जो आपके मन में अगर कंफ्यूजन चल रहा है ना, तो वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरह से यही है इस वीडियो का कि अगर आपने सब कंप्लीट किया है दोस्तों, तो आपको 1 से 2 वीक लगता है कॉल आने के लिए। घबराएं नहीं, बेचैनी तो बढ़ता है कि हुआ कि नहीं, कैसे पता चले, तो 1 से 2 वीक लगता है। अगर फिर भी कॉल नहीं आ रहा है, तो जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई किए थे, ठीक है, उस स्कूल में आप फोन कीजिए, अगर पॉसिबल है तो वहां विजिट कीजिए कि देखिए सर, मैंने एआरओ राउंड तक पहुंचा था और सब कुछ ठीक हुआ था, पहुंचे थे, और वहां पर बोला गया कि ठीक है कॉल आएगा, क्या मेरा ऐसा कुछ है क्या? तो वहां पर बोल दिया जाएगा कि हाँ, अभी तक तो आपका कुछ नहीं आया है, आएगा तो फोन आएगा, फोन जाएगा, ऐसा बोल देते हैं। अगर फिर भी आपको कोई न्यूज नहीं मिलता है, तो फिर थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि अभी समर वेकेशन का टाइम है, और समर वेकेशन के टाइम पर, समर वेकेशन के पहले किसी को ज्वाइन नहीं कराते हैं। ऐसे कई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनको ये पता होगा कि सर, मेरा कॉल तो आया, लेकिन बोला गया कि समर वेकेशन के बाद आप आइएगा स्कूल और ज्वाइन कीजिएगा। तो सब कुछ ठीक रहेगा ना? बिल्कुल ठीक रहेगा। आपका सारा डॉक्यूमेंट वहां पर चला जा चुका है। ठीक है, समर वेकेशन के बाद आप जाके स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से सैलरी बननी शुरू होगी। अब बात आता है कि सर, समर वेकेशन से पहले क्यों नहीं करा रहा है? भाई, अगर समर वेकेशन से पहले करा दे, ठीक है, तो समर वेकेशन का पैसा जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को नहीं मिलता है। और जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को समर वेकेशन का पैसा नहीं मिलता है, तो पहले ही आप ज्वाइन करेंगे और एक ही मंथ में थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन स्कूल जाएंगे। अभी तो 15 तारीख से समर वेकेशन शुरू होने को है, 12-13 तारीख से। ठीक है, अब उसमें शुरू होने को है, अब शुरू हो जाएगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, तो कितना खराब लगेगा। तो वो चीज नहीं कराना चाहते। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कहे कि मैं खुद एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जॉब करता हूँ, तो जहां तक मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं एज ए टीजीटी टीचर ऑफ मैथमेटिक्स 2-3 सालों से मेरा जॉब कंटिन्यू है और मैं कर ही रहा हूँ। और ये सब जितने सारे अनुभव मेरे पास हैं, वो सब मैं हूँ बहू आपके पास बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको भी जेन्युइन समझ आए, पता चले, और हाँ, किसी तरह का भ्रम की स्थिति में आप ना रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छी चीजें बताई, आपके बेनिफिशियल की चीजें बताई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आपके मन में जो भी डाउट है वो कमेंट है, मतलब जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बिजी रहता हूँ, थोड़ा देर से रिप्लाई दूंगा, लेकिन रिप्लाई जरूर दूंगा, कोशिश रहेगा। ठीक, तो ये सब सारी बातें थी दोस्तों। अगर आपका कॉल नहीं आया तो 1 से 2 वीक इंतजार करें। अगर फिर भी नहीं आया तो स्कूल विजिट कर सकते हैं। अगर स्कूल वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई दिक्कत पता नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो दूसरी जगह आप देखते रहें। अगर आपका कॉल आया और आपको बोला गया है कि समर वेकेशन के बाद ज्वाइन कीजिए, तो उम्मीद है दोस्तों, समर वेकेशन के बाद आपको ज्वाइन करवाएंगे, आप घबराएं नहीं। ठीक है, बात क्लियर है? लेकिन एक बार उस स्कूल से कंफर्मेशन ले लें, वहां पर चले जाए कि ठीक है सर, आप फोन किए थे तो आप बोले थे समर वेकेशन के बाद, तो मेरा कंफर्मेशन है ना कि मैं समर वेकेशन के बाद आऊं। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि कंफर्मेशन लेना, चीजें देख के अपने आप में संतुष्ट हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सेटिस्फाई होंगे तभी तो आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे, नहीं तो बेचैनी बढ़ता जाएगा कि अरे मेरा होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा, कंफ्यूजन रहता ही रहेगा। ठीक है, वो क्लियर होगा ही नहीं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपका कंफ्यूजन क्लियर करूं। ठीक है, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो लाइक कर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आपके कलीग में कोई डीएवी से रिलेटेड है तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका डीएवी पब्लिक स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।